प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके ऑलरेडी हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो y इक्वल साइन इनवर्स साइन x होता है इसकी वैल्यू कैसे आती है। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं y इक्वल टू यदि कोस इनवर्स कोस x हो तो जो इसकी ग्राफिकल अप्रोच कुछ इस तरीके की आएगी। वही प्रोसेस आप यूज करके देख सकते हो, अलग अलग मान रख कर देख सकते हो, जिससे आपको ये प्रोसेस कवर हो जाएगी। बस एक चीज़ याद रखनी है कि ये लाइन जैसे y इक्वल टू x सीधी कैसे दर्शा रही है, क्योंकि हमें इसके इस इंटरवल को ध्यान में रखना है कि कोस इनवर्स का जो परिसर होता है वो होता है 0 से पाई, यानी 0 से लेकर पाई के बीच कोई भी वैल्यू वो सीधी इस तरीके से दर्शाई जाएगी। इसी के ऊपर डिपेंड हमें इसके अंदर आगे बढ़ना है। सेम यही प्रोसेस tan इनवर्स tan x के लिए रखनी है। इसकी ग्राफिकल अप्रोच कुछ इस तरीके से होती है। हाँ, यहाँ पर ये दो जो वैल्यू हैं वो आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा अलग फील होगा कि यहाँ पे ये डॉट पॉइंट क्यों किए गए हैं। तो अगर आपको याद हो तो π/2 के ऊपर ये वैल्यू क्या होती है, इसी के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को अब आगे और बढ़ाते हैं और कुछ नए तरीके के फॉर्मूलों को हम आज पढ़ते हैं जो हमारी इस प्रश्नावली को आगे बढ़ाने में और सहायक होंगे और जो आगे के क्वेश्चंस को करने में सबसे ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो बच्चों हम आज जो फॉर्मूले स्टार्ट कर रहे हैं उनको हम एक विशेष पार्ट के तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि एक ही चीज़ के फॉर्मूले जो एक जैसे फॉर्मूले हैं उनको एक साथ हम बाइंडिंग करके पढ़ेंगे, फिर उनके कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इसी प्रकार जो नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले होंगे उनको एक साथ बाइंडिंग करके पढ़ेंगे और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हम आगे सोल्व करेंगे। तो इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे पहले हम फॉर्मूला अध्ययन करेंगे कि साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y का। यहाँ पे प्लस माइनस लगाने का रीज़न ये होगा कि हम प्लस और माइनस दोनों फॉर्मूलों को एक साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी से रिलेटेड है कोस इनवर्स x प्लस माइनस कोस इनवर्स y का। इसको क्या लिखा जा सकेगा, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और tan इनवर्स का भी इसी तरीके से रिलेटेड होगा, tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस माइनस वाई 1 माइनस प्लस एक्स वाई। ध्यान से देखें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुल 6 फॉर्मूले हैं। याद रखने में जिनको दिक्कत आती है वो यदि थोड़ा सा भी अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस स्ट्रॉन्ग है तो इन फॉर्मूलों को हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो इन 6 फॉर्मूलों को सिद्ध करने की प्रोसेस एक जैसी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक साइन का करके देखते हैं और एक tan का। उनको करने की जो प्रोसेस है वो सबसे पहले हमारा काम एक ही होता है कि हम इनवर्स को एक बार हटा के चलें। क्या करें हम स्टूडेंट, सबसे पहले कि इनवर्स को एक बार हटाकर यदि हम आगे बढ़ें तो हमने क्या किया, मान लिया कि साइन इनवर्स x बराबर यदि मैं a मान लूँ और साइन इनवर्स y बराबर यदि मैं b मान लूँ तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आनी चाहिए, ये दोनों। और यहाँ से x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी साइन a और y की वैल्यू साइन b। तो जो हमने क्या किया है कि हमने साइन इनवर्स x को एक बार a माना, साइन इनवर्स y को एक बार b माना और x साइन a आ गया और y साइन b। यदि ये दोनों मान यहाँ पर मैं रख दूँ तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, a प्लस b।
इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या आएगा, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का रूट प्लस साइन बी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इजी से बात है। हमने सिर्फ इसके अंदर, यदि मैं इसको मान लो एक बार नंबर 1 दे दूं, इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसे मान लो एक बार मैंने नंबर नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, तो मैंने सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यू ही रखी है। अब यदि मैं इसे आगे सोल्व करता हूं तो साइन इनवर्स साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 9वीं 10वीं 11वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है कोस स्क्वायर, लेकिन रूट लगा हुआ है तो इसकी वजह से सीधा आएगा कोस बी प्लस साइन बी और ये हो जाएगा कोस ए। अब यदि हम थोड़ा सा 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली के ऊपर जाएं तो वहां पे एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी का। तो यदि अब यहाँ से साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर दिया जाए तो ये मेरे को क्या वैल्यू देगा, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, यानी जो हमारी लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इस प्रकार आप इस फॉर्मूले को आसानी से सिद्ध कर सकते हो और याद भी रख सकते हो। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसी फॉर्मूले को यदि हमें थोड़ा सा भी चेंज करना हो तो यदि मैं इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ मुझे प्लस दिखाई दे रहा है यदि उस जगह माइनस कर दिया जाए तो इस फॉर्मूले को आसानी से सिद्ध किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, आप देख सकते हो। यानी जो हमारी जो सारी प्रोसेस है इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट की वो सारी 11वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ उनका यूज किस तरीके से होगा वो सीखना है। तो इस तरीके से यदि इसे ए मान लिया जाए, इसे बी मान लिया जाए तो बताइए ये फॉर्मूला सिद्ध किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कर सकते हो ना। और यदि इसी यही प्रोसेस सेम प्रोसेस मैं यहाँ अप्लाई करूँ कि tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये सारी प्रोसेस आसानी से प्रूफ की जा सकती है। लेकिन फिर भी हम एक बार से यदि क्लियर नहीं होता है तो हम tan इनवर्स को और सिद्ध करके देखते हैं, जिससे आपके ये कंसेप्ट जो है वो पूरा एकदम अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को दोबारा करने के लिए हम अब जो फॉर्मूला नंबर 3 है उसको समझते हैं। तो हमारे पास इसमें दिखाई दे रहा है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, तो वही प्रोसेस रहेगी लेकिन साइन का स्थान इस बार क्या ले लेगा, tan। तो वही तरीका रखेंगे, माना tan इनवर्स x इक्वल टू a और tan इनवर्स y इक्वल टू b। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी tan a और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, tan b। अब यदि ये सारे मान यहाँ पर रख दिए जाएं तो क्या आ जाएगा, a प्लस माइनस b, दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं हम। tan इनवर्स x और y की वैल्यू पुट करेंगे, tan a प्लस माइनस tan b 1 माइनस प्लस tan a tan b। इतनी बात समझ आई। ये चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स ये फॉर्मूला बन जाता है tan a प्लस b 1 माइनस tan a tan b या tan a माइनस b 1 प्लस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस माइनस b का। अब tan से tan यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, a प्लस माइनस b, यानी जो आपकी LHS है वो RHS के क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। तो बच्चों बताइए आपको ये फॉर्मूले प्रूव करने समझ आए या नहीं आए। मुझे बस फॉर्मूले याद रखने हैं और कोशिश यही करो कि यदि इनको हम सिद्ध करना समझ जाते हैं तो फिर ये जो चैप्टर है वो एकदम आसान बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो चाहे कैसा भी आए
उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मुख्य कंसेप्ट रहेगा इन्वर्स को हटा के चलना और साइन कोस टेन वो सारे फॉर्मूले इस पे अप्लाई करना। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कुछ और फॉर्मूले भी बन सकते हैं, जिन्हें हम बनाने की यहाँ से कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए इसको। तो जो फॉर्मूला अभी हमने डेराइव किया है, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हम कुछ फॉर्मूलों को पढ़ते हैं। देखिए आगे, तो आगे के फॉर्मूला पढ़ने के लिए सबसे पहले देखिए फॉर्मूले क्या है कि 2 tan इनवर्स x, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ऐसे भी लिखा जा सकता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब सिद्ध करने की जब बारी आती है तो सबसे पहले हमारा दिमाग यहाँ पे घूम जाता है कि कैसे सिद्ध करें, लेकिन जो मेरा आपको एक प्रोसेस बताया हुआ है उसको दिमाग में रखना है। हमारा काम एक ही है कि सबसे पहले हमें इस इनवर्स को रिमूव करना हो। एक साइड से हमारा काम ये हो जाता है भी इनवर्स को रिमूव करना। अब यहाँ से इनवर्स रिमूव कब होगा और यहाँ से इनवर्स रिमूव कब होगा, इसके ऊपर हमारा मुख्य क्वेश्चन डिपेंड करता है। भाई सबसे पहले बात ये आती है कि बच्चों के समझ नहीं आता है कि सब्स्टिट्यूशन यानी जो प्रतिस्थापन है वो क्या करें। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ ये देखो कि इनवर्स कब हटेगा। अब यदि मैं यहाँ से इनवर्स हटाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले इस पूरे मान को tan के अंदर बनाना पड़ेगा, और इस पूरे मान को यदि मैं tan के इक्वल लेकर सोल्व करूं और फिर x का मान निकालूं, ये प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाएगी। इससे बेटर यदि मैं इस साइड देखूं तो इधर है 2, एक बार कांस्टेंट को दिमाग से बाहर निकाल दो, सिर्फ इतना देखो। अब यदि मुझे यहाँ से tan इनवर्स को हटाना हो, बाकी चाहिए मेरे पास कोई भी वैल्यू आई, तो स्पष्ट हो जाता है कि यदि मैं x की जगह tan थीटा इस्तेमाल करूं तो तीनों जो LHS साइड है वहां से आसानी से जो tan है वो हट रहे। तो यदि मैं x इक्वल टू tan थीटा लिखूं तो tan इनवर्स x इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा, थीटा। तो देखो फर्स्ट क्या बन जाएगा, जो इसको अगर मान लो मैं 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर यदि मान के चलता हूं, तो जो नंबर 1 है वो होगा 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला समझ आया होगा कि हमने क्या लिखा है कि tan इनवर्स x की जगह तो थीटा लिया है और x की जगह tan थीटा। तो ये प्रोसेस बन गई कि 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद हो तो ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। इसका होता है tan 2 थीटा का। यदि यहाँ से tan से tan इनवर्स रिमूव हो जाए तो 2 थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 थीटा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 2 सेम टू सेम यदि मैं यही प्रोसेस लिखता हूँ तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये भी फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो ये रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा, और इसी प्रकार ये फॉर्मूला भी आप प्रूफ कर सकते हो। तो कोई भी फॉर्मूला हो उसको डिराइव करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कुछ 2-3 बातें ही जो हमें मुख्य रूप से याद रखनी होती है वो ये आपके सामने है कि हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही रहता है कि हम यहाँ से जो इन्वर्स फंक्शन है उसको रिमूव करें। इन्वर्स रिमूव करने का प्रोसेस आपको मेरा बताया हुआ है कि अंदर वाला फंक्शन उसी के जैसा बनाओ, बस उसमें इन्वर्स नहीं होना चाहिए जिससे वो दोनों हटकर हमारे पास एक कोई फिक्स वैल्यू बना दें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों फॉर्मूलों का जो डेरिवेशन है वो आपके समझ आया होगा।
इसमें ही हम कुछ और फॉर्मूले बच गए हैं जिनको आज हम इस लेक्चर के अंदर पूरा करते हैं, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। अब बच्चों कुछ फॉर्मूले और रह जाते हैं, जिसमें फॉर्मूला नंबर जो एक नेक्स्ट प्रोसेस का है वो देखिए कि 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कोस इनवर्स एक्स। पहले इन दो को सोल्व करते हैं, तो ये होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और ये होता है कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और एक फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। पीछे वाले फॉर्मूलों के ऊपर ही बच्चों ये फॉर्मूले डिपेंड करते हैं। यदि आप इनको ध्यान से देखो तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले के जैसे हमें दिखाई देंगे। क्या आप सोच सकते हो कि ये ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो इससे मिलता जुलता हो? तो यदि आप सही जगह सोच जा रहे हो तो आपको ये दिखाई देगा कि ये कुछ इससे मिलता जुलता है। ये फॉर्मूला कुछ इससे मिलता जुलता है या नहीं? जो हमने किसका पढ़ा था, साइन 3 थीटा का पढ़ा हुआ है ना, इसी से मिलता जुलता ही एक ऐसा फॉर्मूला होता है। और इसका भी एक, बस यदि आप इस चीज तक पहुंच जाते हो कि हमने इससे मिलता जुलता फॉर्मूला कहाँ पढ़ा है, इन ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ा है वो कैसा था, तो उससे लगभग क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। फिर बच्चों सिर्फ कैलकुलेशन ही बचती है। अब इसको मैं इससे मिलता जुलता लिखूं तो इससे मेरे दिमाग में एक चीज पहले ही आ जाएगी, वो ये आ जाएगी कि मुझे x की जगह क्या रखना पड़ेगा, साइन थीटा। तो यदि मैं x की जगह यहाँ पर साइन थीटा यूज करूं तो स्पष्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, थीटा रखना पड़ेगा। तो वो पोर्शन बन जाएगा 3 थीटा और ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कुछ ऐसा। और साइन इनवर्स ये वैल्यू किसकी होती है, साइन 3 थीटा की। और ये दोनों यदि मैं यहाँ से रिमूव करूँ तो मेरे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, 3 थीटा, यानी जो मेरी LHS है वो RHS के इक्वल प्रूव हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों के ऊपर ही ये आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। यदि आप सारे फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद रख लेते हो कि हम उनको कैसे बनाते हैं और क्या उनमें कैलकुलेशन रहती है, तो आप मान के चलो कि ये जो 4 नंबर का चैप्टर है आपके 12th क्लास में, वो एकदम मजबूत हो जाएगा कि कोई भी आपके 4 नंबर नहीं काट सकेगा। इसी के ऊपर डिपेंड ये फॉर्मूला रहेगा ये। लेकिन इससे मिलता जुलता जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपकी हेल्प के लिए एक बार लिख देता हूं। तो यदि आपको याद हो तो इससे मिलता जुलता होता है कोस 3 थीटा का, जो फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। और इससे मिलता जुलता भी एक फॉर्मूला ये होता है tan 3 थीटा का। ये क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे हमने साइन वाले फॉर्मूले को सिद्ध किया है, उसी प्रकार हम इन दोनों फॉर्मूलों को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो बच्चों जो जो फॉर्मूले मैंने छोड़े हैं वो मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है। यदि आपको कोई भी फॉर्मूले के डेरिवेशन में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब बच्चों एक फॉर्मूला और रह जाता है मेरी तरफ से, जो देखिए आप, एक और फॉर्मूला जो हमें कई बार क्वेश्चन में यूज करना पड़ता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z।
इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये फॉर्मूला। तो इसके ऊपर अब आप फोकस करिए, थोड़ा ध्यान से समझिए इसको कि सिद्ध कैसे करें। तो सबसे पहले वही बात आती है कि भी इससे मिलता जुलता कि यदि हमारा कोई भी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पड़ा हुआ है तो इसको एकदम आसानी से हम सिद्ध कर सकते हैं। और इससे मिलता जुलता एक फॉर्मूला है जो आपका पढ़ा हुआ भी है कि वो होता है tan a प्लस बी प्लस सी का। क्या फॉर्मूला होता है? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b tan b tan c माइनस tan a tan c या tan c tan a, कुछ ऐसा। अब अंदर वाली वैल्यू का यदि मैं इससे कंपैरिजन करता हूं तो मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा कि x इक्वल टू tan a, y इक्वल टू tan b और z इक्वल टू tan c। यदि मैं यहाँ यूज करूँ तो अंदर वाली वैल्यू, ये वैल्यू एक जैसी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा मेरे पास? tan इनवर्स x, b का मान आ जाएगा tan इनवर्स y और c का मान क्या आ जाएगा? tan इनवर्स z। अब हम क्या करते हैं, एक बार बच्चों मैं इसको इक्वेशन नंबर यदि 1 मान लेता हूं तो इक्वेशन नंबर 1 को ही मैं एक बार आगे बढ़ाता हूं। इक्वेशन नंबर 1 को ही यदि आगे बढ़ाएं तो दोनों तरफ मैं क्या लगा देता हूं? tan इनवर्स। क्या लगा देता हूं दोनों तरफ? tan इनवर्स। तो यहाँ से तो ये रिमूव हो जाएगा, इस साइड बचेगा a प्लस बी प्लस सी और इस साइड मेरे पास क्या आ जाएगा? tan इनवर्स। अभी बच्चों मैं थोड़ी सी वैल्यू पुट कर देता हूँ तो या एक बार इसको ऐसा ही लिख लेते हैं tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a डॉट tan b डॉट tan c डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan a tan c, कुछ ऐसा। अब सिर्फ बच क्या गया? अब सिर्फ वैल्यू तो पुट करनी बची है तो यहाँ पे रख दीजिए सारी। तो हमारे आंसर क्या बन जाएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स, सारी वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो जो लगभग हम सारे फॉर्मूले यहाँ पे कवर कर चुके हैं। यदि कोई फॉर्मूला रह गया है तो वो भी यहाँ पे कवर कर लिया जाएगा। एक बात जरूर, आप सारे हो सकता है ये सोच रहे हो कि कोट के फॉर्मूले हमने डिस्कस नहीं किए, तो बच्चों कोट के फॉर्मूले डिस्कस नहीं करने का कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ यही है कि आप इनको इनके ऊपर डिपेंड करके सॉल्व करके देखो। मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क रहेगा कि जो कोट के जो भी फॉर्मूले हैं तो इनसे रिलेटेड देखिए कोट के क्या क्या फॉर्मूले पॉसिबल हैं। कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का, कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई या 2 कोट इनवर्स एक्स, इस तरीके से जिससे हमने साइन के लिए, कोस के लिए, टेन के लिए जितने भी फॉर्मूले हमने आज यहाँ पर पढ़े हैं वो लगभग फॉर्मूले आप डिस्कस कर सकते हो, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको उनसे रिलेटेड क्या फॉर्मूला होगा वो याद रखना है। तो जो इसी का वो यूज करते हुए हम आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की करते हैं। तो जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ जो शायद 2019 जेईई में आया हुआ है, जो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। अब आपको ये फॉर्मूले याद होने से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकते हैं, तो जो मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप इसको समझो। यदि समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, दोबारा सॉल्व करेंगे। हाँ, लेकिन फॉर्मूले याद होने कंपलसरी है कि इस हिसाब से इनको आपको फॉर्मूले को प्रिपेयर करना है कि क्वेश्चन देखने के बाद हमें इतनी बात दिमाग में आनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला
अप्लाई होगा। यदि इतनी बात समझ आ जाती है तो कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर का हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आगे बच्चों एक क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। देखिए आगे, तो जो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कोस इनवर्स 2/3x प्लस कोस इनवर्स 3/4x इक्वल टू π/2 जहां x ग्रेटर देन 3/4। ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो 2019 JEE के मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम यदि इसे देखें तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या हमने इससे मिलता जुलता कोई फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि वो फॉर्मूला आपके याद होगा कि यदि इसको गौर से देखें तो हमें ये कुछ कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y के जैसा दिखाई दे रहा है या नहीं, दे रहे हैं ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है। अब हमारा काम सिर्फ इतना ही रह जाता है कि ये सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ लिखें, ये सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ लिखें। तो ये क्वेश्चन कैसा बनेगा, कोस इनवर्स 2/3x डॉट 3/4x माइनस रूट के अंदर 1 माइनस 2/3x का होल स्क्वायर 1 माइनस 3/4x का होल स्क्वायर इक्वल टू π/2। बोथ साइड यदि कोस लगा दिया जाए तो 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 1/2x स्क्वायर माइनस रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस 4/9x स्क्वायर, और यहाँ पे रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस 9/16x स्क्वायर इक्वल टू कोस π/2। कोस π/2 की वैल्यू होती है 0, तो इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब ये वैल्यू यदि मैं सारी इस साइड ले आऊँ तो 1/2x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 4/9x स्क्वायर 1 माइनस 9/16x स्क्वायर। सोल्व करने के लिए मैं बोथ साइड यदि स्क्वायर कर दूं तो आ जाएगा 1/4x की पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस 4/9x स्क्वायर 1 माइनस 9/16x स्क्वायर। इनको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 1 माइनस 9/16x स्क्वायर माइनस 4/9x स्क्वायर प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 से 9 ये हो जाएगा 1/4x की पावर 4। तो ये वैल्यू बोथ साइड से क्या हो जानी चाहिए, कैंसिल। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो आ जाएगा 1 माइनस 9/16x स्क्वायर माइनस 4/9x स्क्वायर। अब बच्चों आप इसे सोल्व कर सकते हो, तो इसे आपका वर्क ये रहेगा कि x के लिए सोल्व करिए और ये देखिए क्या ये इसके से बिलोंग करता है या नहीं। बाकी की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।